Hello everyone, welcome to my channel School Insider. Today we start our new chapter number 10, and the name of chapter is Light and its two phenomena, reflection and refraction. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक पॉइंट ये है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए टू बी लाइट ट्रेवल करेगी इन ए स्ट्रेट लाइन, ये कभी भी ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ट्रेवल नहीं करेगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास इन वैक्यूम और एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है हमारे पास। एयर मीन्स कोई भी हमारे पास मीडियम गिवन है, उसमें जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 3 × 10⁸, इसको 1000 से डिवाइड मीन्स 30 कैंसिल 5, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड मीन्स 3 लाख। 3 के आगे 5 zeros मीन्स 3 लाख पर सेकेंड लाइट ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम में या वैक्यूम में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ड्यूअल नेचर। एक साइंटिस्ट थे कौन, डी ब्रोगली, जिन्होंने बताया था लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। इट मीन लाइट एक पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और एक वेव फॉर्म में भी। उन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन हमारे पास व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस then the ray of light come back into same medium, the process is known as reflection of light. Definition में हमें बताया गया है when the ray of light is incident on a reflecting surface। हमारे पास ये कोई सरफेस है, कौन सी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में या अनदर मीडियम में। when a ray of light incident on a reflecting surface then the ray of light come back into a same medium, वह सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं हम पिक की हेल्प से। फर्स्ट हमारे पास है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जिस रे को हम फॉल करवाते हैं वो हमारे पास क्या होती है, इंसिडेंट रे। फिर हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमें लाइट मिलेगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हम देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम किसे कहते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किसे कहते हैं। हमारे पास अगर इस पॉइंट को देखते हैं हम, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं जिसे हम कहेंगे नॉर्मल। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड है एंगल बिटवीन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमारे पास रिफ्लेक्शन के टू टाइप्स होते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास कोई भी रे है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। और इसमें जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, डेफिनेट होगी। सेकंड हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो सरफेस है वो क्या होगी, रफ होगी, जिससे हमारे पास कोई भी इंसिडेंट रे अगर फॉल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा और जो इमेज फॉर्म होगी वो डेफिनेट इमेज फॉर्म नहीं होगी। सो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होती है, डेफिनेट इमेज फॉर्म होती है, डेफिनेट इमेज।
और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इसको हम कहते हैं रफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी डेफिनेट इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास इसमें रफ सरफेस है। इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी अलग अलग होगा, जिससे कोई भी इमेज हमारे पास फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमारे पास रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमारे पास द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ हमें कहता है हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हमारे पास, देन रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अगर हम इस पिक में देखें तो हमारे पास ये तीनों रेज क्या कर रही हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। कोई रे बाहर की ओर नहीं है, कोई रे अंदर की ओर नहीं है, मीन्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास है इसका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेकंड है रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये हमारे पास हमेशा इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल होंगे। अगर हम कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे जिस पर कोई भी रे इंसिडेंस करवाएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास ये एंगल हमें क्या मिलेंगे, इक्वल होंगे। सो ये थे हमारे पास रिफ्लेक्शन के 2 लॉ। नेक्स्ट हम